दोस्तों वैसे तो आज कई ट्रेलर रिलीज हुए हैं, लेकिन उन्हीं में से एक ट्रेलर है फिल्म सत्यमेव जयते 2 का, और आज मैं इसी का रिव्यू करूंगा। ट्रेलर शुरू होता है, जॉन अब्राहम की एंट्री है और फुल डायलॉग बाजी शुरू होती है। पुलिस चाहती है मेरी कलाई का नाप, जल्लाद चाहता है मेरी गर्दन का नाप। जॉन अब्राहम के इस हुलिये को देखकर लगता है कि ये जॉन अब्राहम निगेटिव वाला है, क्योंकि इस फिल्म में 3 जॉन अब्राहम हैं। एक किसान है, फादर, और 2 उसके बेटे हैं, एक विलन और एक हीरो। अब आप पूछेंगे कि भाई ये कहानी कहां से उड़ाई गई होगी, क्योंकि मिलाप जौहरी को ओरिजिनल कहानी तो लिखनी आती नहीं है, बट वो कहानी को तोड़ के कहानी बनाने में मास्टर आदमी है। इसी तरह उसने सत्यमेव जयते की कहानी लिखी थी। मुझे लगता है यहां मिलाप ने अमिताभ बच्चन साहब की महान फिल्म को तोड़ा है। उसमें भी अमिताभ बच्चन साहब के 3 रोल थे। एक फादर था, एक भाई गुंडों के पास चला जाता है, वो विलन बन जाता है, और एक भाई पुलिस इंस्पेक्टर के पास चला जाता है, वो इंस्पेक्टर बन जाता है। और इस फिल्म में भी जॉन के वही 3 रोल हैं और ठीक वैसे ही हैं, एक फादर, एक विलन और एक इंस्पेक्टर। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि भाई मिलाप एक राइटर आदमी है, तो जाहिर सी बात है वो एक कहानी पे 5 कहानी लिख सकता है, और मैं एक कहानी पे 10 कहानी लिख सकता हूं। तो वो ये गलती तो कभी नहीं करेगा कि महान की कहानी को उठाकर सत्यमेव जयते 2 में यूज कर ले। तो मिलाप ने किया ये होगा कि महान का ये प्लॉट और फिर उसमें 2-3 फिल्मों को और मिक्स करके एक कहानी बनाई होगी। तो इस कहानी को समझने के लिए कुछ ज्यादा दिमाग पर जोर डालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एक फादर का रोल है, एक इंस्पेक्टर का रोल है और एक विलन का रोल है। तो जाहिर सी बात है क्लाइमैक्स में विलन जॉन अब्राहम मर जाएगा। तो कहानी की शुरुआत पता चल गई, क्लाइमैक्स पता चल गया। अब बीच में क्या होगा, वही मारधाड़, क्योंकि एक भाई इंस्पेक्टर है और एक विलन है। तो जाहिर सी बात है विलन गलत काम करेगा, इंस्पेक्टर भाई रोकेगा। और क्योंकि फिल्म में दीदी दिव्या भी है, तो थोड़ा बहुत रोमांस भी होगा और डायलॉग बाजी तो जबरदस्त होगी। और फिल्म में नोरा फतेही का आइटम सॉन्ग ना हो, यह तो हो ही नहीं सकता। खैर, ट्रेलर में आगे दिखाया जाता है कि जॉन अब्राहम ने बहुत ही शरीफों वाली ड्रेस पहनी हुई है और एक टेबल पर आकर हाथ मारता है, टेबल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यहीं पर दीदी दिव्या की एंट्री होती है, हाथ में एक फावड़ा लिया हुआ है। इस तरह का फावड़ा अब से 20-30 साल पहले हुआ करता था, अब तो खैर होता नहीं है। लेकिन बेचारे मिलाप की सोच भी तो 20-30 साल पुरानी ही है। वो वैसी ही फिल्म बनाता है, तो जाहिर सी बात है दीदी के हाथ में वैसा ही उसने फावड़ा दिया। खैर, जब दीदी डायलॉग्स बोलती है तो बहुत जोर से हंसी छूट जाती है। दीदी दिव्या भी कमाल ही है, मतलब लाइफ में जो भी करती है उसी में फ्लॉप होती है। दीदी दिव्या ने एक्टिंग करने की कोशिश की, फ्लॉप। गाना गाने की कोशिश की, फ्लॉप। डांस करने की कोशिश की, फ्लॉप। फिर कहा कि अब मैं डायरेक्शन करूंगी, डायरेक्शन करने की कोशिश की, वहां भी फ्लॉप। फिर दीदी को अचानक याद आया कि नहीं, मैं एक दफा और हीरोइन बनने की कोशिश करूंगी। अब मेरी समझ में ये नहीं आता कि दीदी अब आप एक बच्चे की अम्मा बन चुकी है, अब ये हीरोइन बनने का क्या नया शौक चढ़ा है, मतलब आपको करने की जरूरत क्यों है ये सब। और चलो अगर आप काजोल की तरह बहुत जबरदस्त एक्ट्रेस होती और फिर ये सब कुछ करती तो भी ठीक लगता है, लेकिन आपको ना एक्टिंग आती ना बोलना आता, तो फिर ये सब ट्राई क्यों कर रही हो, क्या जरूरत पड़ी है। अब वही सीन जो इस तरह की हर फिल्म में होता है कि भाई एक बड़ा विलन होता है और फिर कोई ऑफिसर कहता है कि भाई इस विलन को पकड़ने के लिए हमें वो बेस्ट ऑफिसर की ही जरूरत है, और फिर हीरो की एंट्री होती है। तो मिलाप इस सीन को अपनी फिल्म में ना रखता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। इस फिल्म में भी वही सब कुछ है जो मिलाप की हर फिल्म में होता है, एक हीरो एक विलन। सत्यमेव जयते में भी एक हीरो एक विलन, मरजावा में भी एक हीरो एक विलन, और इस फिल्म में भी वही एक हीरो एक विलन, और बाकी सब भी वही जो मिलाप की बाकी फिल्मों में आप देख चुके हैं। ओवर द टॉप डायलॉग्स
ओवर द टॉप एक्शन, एक अकेला आदमी 50 को मार रहा है, बाइक को सर पे उठा के फेंक रहा है, मतलब जो नहीं हो सकता वो मिलाप की फिल्म में होना जरूरी है। अब यहां 2-3 प्रॉब्लम्स मेरी समझ में आ रही है। एक तो ये कि जॉन 3 रोल में है, लेकिन तीनों में बिल्कुल सेम टू सेम है। जाहिर सी बात है, फेस तो वही होना था, कद काठी भी वही होनी थी, लेकिन कमाल यह है कि बाल तक भी वैसे ही हैं तीनों के। मतलब ना एक्टर को कोई मेहनत करनी थी और ना ही डायरेक्टर को मेहनत करनी थी। दोनों को यह यकीन था कि भाई साहब हम जो भी फिल्म बना देंगे पब्लिक उसी फिल्म को देखेगी, वही सुपरहिट हो जाएगी। दूसरी प्रॉब्लम यह कि जब पब्लिक सत्यमेव जयते में भी इसी प्लॉट को देख चुकी है तो फिर दोबारा इसी प्लॉट पे फिल्म क्यों देखेगी। तीसरी प्रॉब्लम यह कि पब्लिक दीदी दिव्या और जॉन अब्राहम को रोमांस करते हुए देख सकती है क्या। चौथी प्रॉब्लम ये कि भाई पब्लिक को इस तरह की फुल मसाला फिल्म देखनी है क्या, जिसके ना सर ना पैर, जिसको देखने के लिए दिमाग को घर पर छोड़ना पड़ेगा। आज की तारीख में मुझे लगता है कि पब्लिक बहुत होशियार हो गई है। पब्लिक को इस तरह की फिल्में बिल्कुल पसंद नहीं आती जिसमें कुछ भी होता है और कहीं भी होता है। आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि पब्लिक इतनी बेवकूफ है कि वो अपना दिमाग घर पर छोड़ के जाए एक फिल्म देखने के लिए और उस पर पैसे भी खर्च करे और अपना टाइम भी खर्च करे। तो कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म 20-25 साल पहले बनती तो चल सकती थी। आज इस फिल्म के चलने के बिल्कुल भी चांस नहीं है। इस फिल्म का सुपर फ्लॉप होना पक्का है। टेक केयर दोस्तों, सत्यमेव जयते। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करो और शेयर जरूर करो, और भाई साहब अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लो और वो घंटी तो दबा दो, तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा यार।